सर भ्रष्टाचार के आरोप जैसे कि आप लगा रहे हो लगातार, आपका ही मैनिफेस्टो दिखाते हुए, एक सर मैं आपका ही मैनिफेस्टो दिखाते हुए, और पहली तो बात यह है, मैं आरोप नहीं करता हूं, जो है उनके नाम का उनके महसूल मंत्री ने लेटर दिया कि नरेंद्र लालचंद मेहता है, ये भू माफिया है और भू माफिया से शासन का इतना इतना पैसा लेना है, वो आप वसूल करो। सर आपका मैनिफेस्टो दिखाते हुए रिसेंट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि मीरा भाईंदर का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अगर कोई है तो वो आपका नाम लिया गया। नहीं, ये आरोप है ना, मगर मैंने सच्चाई उनके सामने रखी है। वो तो आरोप तो क्या ऐसे भी बोलेंगे कि ताजमहल प्रताप सरनाइक ने खरीदा, ताजमहल प्रताप सरनाइक ने खरीदा, ये तो आरोप मैं भी कर सकता हूँ कि उन्होंने लाल किला खरीदा। जो छिपी युति के आरोप लगे हैं आपके और कांग्रेस के, जिसमें कैटलिन परेरा जी और कांग्रेस के कैंडिडेट रऊफ, वो दोनों साथ में नजर आ रहे हैं। वो कैटलिन परेरा खुद मीरा भाईंदर शहर के महापौर बनी थी। हर समाज के साथ, हर जाति धर्म के साथ, चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, हर समाज के साथ उनके परिवार का रिश्ता है। अगर रऊफ कुरैशी वहाँ पे उनको अगर मिले और मिलने के बाद एक दूसरे से अगर बात की रहेगी, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो उनके साथ प्रचार कर रहे हो। तो भाईजान, तो मैं भी बोलता हूँ ना, मैं बजरंगी भाईजान हूँ, मगर बजरंगी भाईजान इस शहर के विकास के लिए काम कर रहा है। इस बजरंगी भाईजान के पूंछ को आपने आग लगाई, तो आपकी जो लंका है ना, ये भ्रष्टाचार की लंका, जो मीरा भाईंदर शहर के लोगों को हैरान परेशान करने का जो आपका घमंड है ना, वो घमंड तोड़ने के लिए भाईजान मैदान में अभी उतरे हैं। सर शहर में आप एकता बढ़ाने के लिए आर्ट फेस्टिवल का आयोजन करते हैं कई सालों से, लेकिन हमारे शहर का माहौल बाहर के नेता आके आए दिन बिगाड़ते रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक आध बार ऐसा हुआ है, उसको लेकर आप क्या आने वाले टाइम में उसको रोक लगाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे आके नितेश राणे कुछ बोलेगा, यहाँ पे आके अबू आजमी कुछ बोलेगा, यहाँ के आके और दूसरे लोग कुछ बोलेंगे, कोई हिंदू का नारा देगा, कोई मुस्लिम का नारा देगा, कोई आके और वारिस पठान कुछ बोलेगा। ऐसे अगर मीरा भाईंदर शहर में नेतागण आने चालू करते हैं और भाईचारा जो शहर का है वो बिगाड़ने की अगर कोशिश कोई करेगा, तो प्रताप सरनाइक ये होने नहीं देगा। जय हिंद दोस्तों, हमारे साथ मौजूद है मंत्री प्रताप सरनाइक जी। सर मीरा भाईंदर महानगर पालिका के चुनाव में शिवसेना का जो प्रचार है बड़े जोरों शोरों में चल रहा है। मेरा पहला सवाल, आपने करीबन 81 सीट्स पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं विद गठबंधन जो भी है आपका। शिवसेना की लड़ाई किससे है? बीजेपी से है, कांग्रेस से है, मनसे से है या शिवसेना यूबीटी से? नहीं, भाजपा तो हमारी समविचारी पार्टी है। मीरा भाईंदर में ठीक है, भाजपा के सिंबल पे नरेंद्र मेहता के कुछ उम्मीदवार खड़े हैं, मगर मेरी लड़ाई भाजपा के साथ में है ही नहीं। मेरी लड़ाई जो है ये कांग्रेस, उबाठा, मनसे, इन लोग के साथ में है। मगर सामने जो उम्मीदवार है वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे, मगर नरेंद्र मेहता की होने की वजह से मेरी लड़ाई जो है नरेंद्र मेहता से है। क्योंकि पिछले कई सालों से, करीबन 10 साल नरेंद्र मेहता के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन में, और वो खुद महापौर थे। फिर उनकी जो भाभी है वो महापौर थी, उनके और 2 लोग महापौर थे। तो 10 साल के कार्यकाल में मीरा भाईंदर शहर को विकसित बनाने का जो आश्वासन उन्होंने किया था वो पूरा नहीं किया, क्योंकि उनके ही कार्यकाल में मुख्यमंत्री के तौर पे देवेंद्र जी सत्ता में थे। फिर बाद में उद्धव जी आए और बाद में एकनाथ शिंदे जी आए। मगर एकनाथ शिंदे साहब जब भी राज्य के मुख्यमंत्री बने, तभी मैंने इस मीरा भाईंदर शहर को 2700 करोड़ रुपए का निधि उपलब्ध करके दिया। उसमें से 1800 करोड़ रुपए के हमने विकास के प्रकल्प ले आए और 900 करोड़ रुपए के मैंने सीमेंट कंक्रीट के रास्ते बनाए, और भी करीबन 1,500 से 2,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव जो है हमारे नगर विकास और एमएमआरडी के पास पड़े हैं। ये आने वाले 2-4 महीने में वो भी चालू हो जाएंगे। तो विकास के लिए इनको सत्ता दी थी, मीरा भाईंदर की जनता ने उनको विधायक बनाया, मीरा भाईंदर की जनता ने उनको महापौर बनाया, मीरा भाईंदर की जनता ने उनके हाथ में सत्ता दे दी, मगर सत्ता का सदुपयोग करने की बजाय उन्होंने दुरुपयोग किया। इसलिए मेरी लड़ाई जो है नरेंद्र मेहता के साथ। सर 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान आप और नरेंद्र मेहता जी एक ही मंच में कई बार दिखे। क्या उस वक्त आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको उनके भ्रष्टाचार के आरोप जो आप लगा रहे हो अभी महानगर पालिका के चुनाव के टाइम? कुछ अभी नहीं लगा है, ये तो भ्रष्टाचार के आरोप, और बार बार तो ये मैंने लोगों के सामने रखे, पत्रकार परिषद में कहा, मैंने उनके नाम का लेटर दे दिया, मुख्यमंत्री जी को लेटर दिया। कितने बार तो मैंने
उन्होंने जब भी ये 218 MLD का पानी का काम रुकवाया, चेन्नई में पानी की टंकी का काम चल रहा था, मैंने मुख्यमंत्री जी को लेटर दिया, मैं और उस वक्त की विधायिका गीता जैन वहां पे गए, टाकी पे जाके हमने वो काम शुरू करवाया। फिर बाद में मेट्रो का काम जो है उन्होंने रुकवाया, क्योंकि उनके साथ 7-Eleven कंपनी जो है उनकी जमीन उसमें जाती थी, ऐसा उन्होंने बताया। 6 महीना वो काम रुकवाया। आज अगर उसी वक्त वो काम अगर शुरुआत हो जाता था तो दिवाली में हम मेट्रो का लोकार्पण कर सकते थे। आज अगर चेन्नई में जो पानी की टंकी का काम उन्होंने नहीं रुकवाया रहता था तो मीरा भाईंदर शहर की जनता को 2025 में पानी मिलता था। ठीक है, मैंने फिर भी पीछे लगे हुए वो काम मैंने करवा दिया। आगे के 6 महीने में मीरा भाईंदर की जनता को पानी पूरा का पूरा मिल जाएगा। 365 दिन 24 घंटा पानी मिलेगा। मगर खुद की सत्ता होने के बावजूद जानबूझकर ऐसा काम करना और स्वार्थ के लिए करना। कभी भी देखिए, प्रताप सरनाईक भी 16 साल से इस मीरा भाईंदर शहर का विधायक है, उनके ऊपर क्यों एक भी केस नहीं है, एक एनसी नहीं है? क्यों नहीं उनके बारे में लोग कुछ बोलते हैं? ये नरेंद्र मेहता जी के बारे में क्यों लोग बोलते हैं? उन्होंने सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना दिया और खुद प्राइवेट प्रॉपर्टी के तौर पे 7-Eleven कंपनी का नाम उनको मीरा भाईंदर शहर के 7-12 पे चढ़ाने का है। और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के नाम पे उनको सत्ता स्थापन करनी है और सत्ता स्थापन करने के बाद उनको पूरी की पूरी मीरा भाईंदर शहर की जनता को हैरान करना है, परेशान करना है और इस मीरा भाईंदर शहर के जो भूखंड है वो पूरे निगलना है, ये उनका सपना है। सर, भ्रष्टाचार के आरोप जैसे कि आप लगा रहे हो लगातार, उन आपका ही मैनिफेस्टो दिखाते हुए, एक सर मैं आपका ही मैनिफेस्टो दिखाते हुए, और पहली तो बात यह है, मैं आरोप नहीं करता हूं, जो है उनके नाम का उनके महसूल मंत्री ने लेटर दिया कि ये बाबा जो नरेंद्र लालचंद मेहता है ये भू माफिया है और भू माफिया से शासन का इतना इतना पैसा लेना है, वो आप वसूल करो। उन्होंने खुद के एफिडेविट में लिखा है कि मेरे ऊपर इतने इतने गुनाह है और इतने इतने गुनाह में इतने इतने केसेस चल रहे हैं। 25 से 27 केसेस आज भी उनके ऊपर चल रहा है। यह आरोप नहीं है, यह सच्चाई है। सर, आपका मैनिफेस्टो दिखाते हुए रिसेंट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि मीरा भाईंदर का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अगर कोई है तो वो आपका नाम लिया गया। नहीं, ये आरोप है ना, मगर मैंने सच्चाई उनके सामने रखी है। जो मैं बोलता हूँ, क्यों गुनाह उनके ऊपर ये रजिस्टर हो गए, उनके ऊपर खंडनी जैसे गुनाह है, उनके ऊपर भू माफिया के तौर पे राज्य शासन का लेटर है, उनके ऊपर कितने अलग अलग पुलिस स्टेशन में उन्होंने कांदड़वन की कत्ल की, उन्होंने भरनी कर दी, उन्होंने जो कलेक्टर लैंड के ऊपर अतिक्रमण किया, ऐसे कितने गुनाह उनके ऊपर है। मेरे ऊपर एक भी नहीं है ना। वो तो आरोप तो क्या ऐसे भी बोलेंगे कि ताजमहल प्रताप सरनाईक ने खरीदा। ताजमहल प्रताप सरनाईक ने खरीदा, ये तो आरोप मैं भी कर सकता हूँ कि उन्होंने लाल किला खरीदा। ये आरोप करना और सच्चाई सामने रखना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। मैं सच्चाई सामने रख रहा हूँ जो हकीकत के तौर पे रिकॉर्ड पे और शासन के रिकॉर्ड पे है, और शासन के रिकॉर्ड पे उनकी ही मुख्यमंत्री के दौरान ये आरोप उनके ऊपर हो गया। क्या कांग्रेस राष्ट्रवादी के सत्ता नहीं थी? जो ऑफिशियल रिकॉर्ड पे उन्होंने क्राइम किया, वो क्राइम ऑफिशियल रिकॉर्ड पे पुलिस स्टेशन में वो गुनाह दर्ज है। ऑफिशियल रिकॉर्ड पे वो गुनाह के बदले में उन्होंने जाके कोर्ट से बेल मिली है उनको। तो ये ऑफिशियल है। आरोप करना कुछ बड़ी बात नहीं है। आरोप तो होते रहते हैं, करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप होते रहते हैं। मेरे ऊपर भी कुछ ना कुछ आरोप हुए थे, मगर फिर भी मैं दर्ज है क्या कौन सा भी गुनाह, कौन से भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज है क्या? एफआईआर अगर दर्ज है तो वो गुनाह होता है। सर, छुपी युति पर एक वीडियो, एक फोटो बहुत वायरल हो रहा था, जो छुपी युति के आरोप लगे हैं आपके और कांग्रेस के, जिसमें कैटलिन परेरा जी और कांग्रेस के कैंडिडेट रऊफ, वो दोनों साथ में नजर आ रहे हैं। इस पर आप क्या अपनी बात देखिए, कैटलिन परेरा शिवसेना की उम्मीदवार है, मगर साथ में सभी समाज के वर्गों के साथ उनका और उनके पिताजी का, पूज्य गिलबर्ट जॉन मेंडोसा जी इस शहर के विधायक रह चुके थे। उनकी माँ इस शहर की नगराध्यक्ष रही थी। कैटलिन परेरा खुद मीरा भाईंदर शहर के महापौर बनी थी। हर समाज के साथ, हर जाति धर्म के साथ, चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, हर समाज के साथ उनके परिवार का रिश्ता है। अगर राउफ कुरैशी वहाँ पे उनको अगर मिले और मिलने के बाद एक दूसरे से अगर बात की रहेगी तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो उनके साथ प्रचार करें। रही दूसरी बात, अरे आप हमें बोलते हो, आप अभी अंबरनाथ में आपके प्रदेशाध्यक्ष ने कांग्रेस के साथ युति की,
आपकी दूसरी युति भारतीय जनता पार्टी के साथ, एमआईएम के साथ कहीं पे हो गए। मैं बाहर की बात नहीं करता हूँ, मगर आपने तो प्रभाग क्रमांक 9 में और प्रभाग क्रमांक 22 में एमआईएम और राष्ट्रवादी के साथ युति कर दी और वो तो डिक्लेयर भी कर दी है। तो आपको अगर लोग मियाँ भाई बोलेंगे इस मीरा भाईंदर शहर का, तो गलत क्या है? और मेरा दूसरा ऐसा मेरा कहना है कि आप मुझे भाईजान बोलते हो, तो भाईजान तो मैं भी बोलता हूँ ना, मैं बजरंगी भाईजान हूँ। मगर बजरंगी भाईजान इस शहर के विकास के लिए काम कर रहा है। इस बजरंगी भाईजान के पूंछ को आपने आग लगाई, तो आपकी जो लंका है ना, ये भ्रष्टाचार की लंका, जो मीरा भाईंदर शहर के लोगों को हैरान परेशान करने का जो आपका घमंड है ना, वो घमंड तोड़ने के लिए भाईजान मैदान में अभी उतरे हैं। सर, जैसे कि आपने मेट्रो की बात कही, पानी की बात कही, इसके अलावा अगर शिवसेना की सत्ता आती है महानगर पालिका में, तो आपका आने वाले 5 साल के क्या विजन है? आती नहीं, 100% आने वाली है, क्योंकि इसका रीजन ऐसा है, हम भी नरेंद्र मोदी जी को मानने वाले और उनके विचारों के ऊपर चलने वाले लोग हैं। हम भी देवेंद्र जी के साथ सत्ता में बैठे, राज्य में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की युति है, और ये वो युति है जो शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने की थी, वाजपेयी जी के साथ, अडवाणी जी के साथ, प्रमोद महाजन जी के साथ, गोपीनाथ मुंडे जी के साथ, ये चलती आ रही है। पिछले 30 सालों से ये युति चल रही है, और मैं उस शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी का एक अनुयायी हूँ, जो मातोश्री निवास स्थान में बाला साहब ठाकरे जी के रूम में नमाज पढ़ा जाता था। अगर एक शिवसैनिक को नमाज पढ़ने का है तो उसको जगह दी जाती थी वहां पे। हमारे उस वक्त के 95 की आप अगर इलेक्शन की बात करें और सरकार की अगर बात करें, तो साबिर शेख नाम का एक मुस्लिम हमारा नेता हुआ करता था, जो राज्य का मंत्री था। उस शिवसेना से मैं ताल्लुकात रखता हूँ, उस शिवसेना का मैं मीरा भाईंदर शहर का विधायक हूँ। तो मुझे अगर किसी ने भाईजान बोला, तो बजरंगी भाईजान बनने में मुझे कोई शर्म नहीं है। सर, जैसे कि आपने और बताया, दूसरी बात, आप बता रहे कि विकास, पहली बात तो बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा है, क्योंकि बहुत सारे विकास के प्रकल्प आप भी जानते हो कि 2700 करोड़ रुपए के विकास के प्रकल्प शहर में चल रहे हैं। और ना फिर मैं बोल रहा हूँ, हमारा लता मंगेशकर नाट्यगृह रेडी हो गया, हमारा स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे कला दालन रेडी हो गया, हमारा गिलबर्ट मेंटोसा जी के नाम का ट्रैफिक गार्डन रेडी हो गया, हमारे कौस्तुभ राणे के जी के नाम का उद्यान रेडी हो गया, हमारे बहुत सारे समाज भवन है, वो अभी पूरे होके लोगों के पोजीशन में अभी जाएंगे। उत्तर भारतीय समाज के लिए भवन का काम बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है। वो महाराणा प्रताप जी के नाम का भवन, कितने स्विमिंग पूल, कितने जिम्नास्टिक सेंटर, कितने फुटबॉल टर्फ, ये सब काम मैं कर रहा हूँ। सीमेंट के रास्ते के कितने 70% काम जो है शहर में हो गए। ये विकास मैंने किया है, वो लोगों को बता रहा हूँ। और दूसरा, आगे जाके मुझे उत्तर में 100 एकड़ लैंड, जो जहाँ का मेट्रो कार शेड कैंसिल हुआ है, वो 100 एकड़ लैंड में मेरे को विद्यापीठ करने का, अच्छी यूनिवर्सिटी बनाना है, ताकि भविष्य में हमारे मीरा भाईंदर शहर के बच्चे वहां पे जाके पढ़ सके। मुझे ये शहर जो है वाईफाई फ्री शहर करना है, जो कि मैं आने वाले दिनों में कर रहा हूं, और उसके ऊपर काम भी हमारा चल रहा है। इस मीरा भाईंदर शहर में ट्रैफिक की समस्या को लेके मैं पॉड टैक्सी का निर्माण कर रहा हूं, उसका भी भूमि पूजन आगे के 6 महीने में करूंगा, क्योंकि पॉड टैक्सी की संकल्पना ही हमारे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र जी और आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के है, वो मैं मीरा भाईंदर शहर में पहली बार ले आ रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे प्रकल्प है जो शहर के विकास के लिए देखिए, चेन्नई रिवर फ्रंट का काम शुरुआत हो गया, घोड़बंदर खाड़ी किनारा जो है काम शुरुआत हो गया, स्काई वॉक वहाँ पे बना रहा है, घोड़बंदर किला, हम किले का काम अभी पूरा होने जा रहा है। ऐसे कितने प्रकल्प है, वो मैं पूरे करने जा रहा हूँ। दहीसर का टोल नाका जो है, वो मैंने थोड़ा आगे शिफ्ट कर दिया, मगर उनके ही कुछ लोगों ने विरोध कर लिया, इसलिए वो काम रुका है। मगर इलेक्शन के बाद में वो मैं शिफ्ट करूंगा, 100% शिफ्ट करूंगा। ये मेरे जवान है, वचन है मेरा मीरा भाईंदर शहर की जनता को। मैं काम कर रहा हूँ, और काम के ऊपर ही मैं लोगों को वोट मांग रहा हूँ। मैं क्या फोकट में वोट नहीं मांग रहा हूँ। एसटी स्टैंड कितने साल से पड़ा था, एसटी स्टैंड का मैं भूमि पूजन कर दिया, वहां पे मैं पार्किंग प्लाजा और मार्केट बना रहा हूँ। उत्तर के लोगों को बहुत सारी मांगे उनकी थी, तो आरटीओ का कार्यालय उधर निर्माण कर रहा हूँ। धर्मवीर आनंद के साहब के नाम का ट्रैफिक गार्डन उधर उत्तर में बना रहा हूँ। इतना सब काम मैंने कर दिया और कर रहा हूँ, और भविष्य में करूंगा। तो इसके लिए तो सत्ता मांग रहा हूँ, और मुझे पता है कि मीरा भाईंदर शहर की जनता शिवसेना को इस बार 50 पार का जो हमारा नारा है पूरा करेंगे। सर, मेट्रो पे मैं आऊंगा। मेट्रो का आपने एक डेडलाइन दिए थे 25 दिसंबर 2025। अभी नेक्स्ट डेडलाइन क्या देना चाहेंगे? अभी काम कितना हुआ है? काम तो 100% पूरा हो गया है। ये नरेंद्र मेहता के 7-Eleven कंपनी की वजह से हमारा काम 6 महीना आगे गया, नहीं तो दिवाली में हम
उसका लोकार्पण करने वाले थे, मगर फिर भी इसी महीने में जैसे इलेक्शन खत्म होता है, मेट्रो का काम पूरा हो गया, अगले महीने में आप जब भी बोलोगे तभी मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी वक्त देंगे, तो अगले महीने में उसका लोकार्पण भी हम कर देंगे। सर, शहर में आप एकता बढ़ाने के लिए आर्ट फेस्टिवल का आयोजन करते हैं कई सालों से, लेकिन हमारे शहर का माहौल बाहर के नेता आके आए दिन बिगाड़ते रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक आध बार ऐसा हुआ है, उसको लेकर आप क्या आने वाले टाइम में उसको रोक लगाने के लिए क्या करेंगे? नहीं, देखिए, मैं इस मीरा भाईंदर शहर से 16 साल से विधायक हूँ। मैं खुद हमेशा जब भी ऐसी घटनाएं घटी है, तभी तभी मैंने स्टेटमेंट मेरा दिया है कि हम इस शहर के लोगों का प्रतिनिधि है। यहाँ पे आके नितेश राणे कुछ बोलेगा, यहाँ पे आके अबू आजमी कुछ बोलेगा, यहाँ के आके और दूसरे लोग कुछ बोलेंगे, कोई हिंदू का नारा देगा, कोई मुस्लिम का नारा देगा, कोई आके और वारिस पठान कुछ बोलेगा। ऐसे अगर मीरा भाईंदर शहर में नेतागण आने चालू करते हैं और भाईचारा जो शहर का है वो बिगाड़ने की अगर कोशिश कोई करेगा, तो प्रताप सरनाईक ये होने नहीं देगा। क्योंकि हम लोक प्रतिनिधि के तौर पे सक्षम है, हमारे समाज, हर समाज के लोग हमारे साथ है। आज मैं हमेशा बोलता हूँ कि मीरा भाईंदर शहर ये मिनी इंडिया है, चाहे वो कश्मीर का हो या कन्याकुमारी का हो, सभी जाति धर्म के यहाँ पे लोग रहते हैं और अमन से रहते हैं, शांति से रहते हैं। सब लोगों को शांति चाहिए, किसी को भी ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, मराठी और अमराठी का झगड़ा, ये किसी को नहीं चाहिए। और प्रताप सरनाईक सक्षम है। लोग बार बार क्यों उसको अगर विजयी बनाते हैं, विधानसभा में भेजते हैं, क्योंकि लोगों को विश्वास है कि प्रताप सरनाईक जब तक इस शहर का नेतृत्व कर रहे हैं, हमारा शहर में कुछ भी नहीं होगा, हमारा शहर शांत रहेगा। लास्ट में पूरी मीरा भाईंदर की जनता को मंत्री प्रताप सरनाईक जी का क्या संदेश रहेगा आने वाले चुनाव को? नहीं, संदेश तो मैं हमेशा देते रहता हूँ। एक ही मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया। अभी तक प्रताप सरनाईक ने भी महायुति के माध्यम से नरेंद्र मेहता भारतीय जनता पार्टी का विधायक के तरफे विधायक प्रताप सरनाईक चुप बैठा, मगर अब चुप बैठने की वक्त नहीं है। क्योंकि अगर हम आज चुप बैठे तो लोगों को 5 साल तक चुप बैठना पड़ेगा और सर पे हाथ मार के देना पड़ेगा, अरे हमने नरेंद्र मोदी जी को देख के इनको वोट दिया, हमने देवेंद्र जी को देख के इनको वोट दिया, हमने योगी जी को देख के इनको वोट दिया, और 5 साल अगर पछताना पड़े तो गलत है। आज प्रताप सरनाईक को देखते हुए आप वोट करो। जिन्होंने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया, वो एकनाथ शिंदे जी को देख के आप वोट करो। हमने किया ना, जब भी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता नहीं थी, प्रशासक था मीरा भाईंदर शहर में, तो प्रशासक को साथ में लेते हुए इतने विकास के प्रकल्प ले आए ना। एक बार तो विश्वास रखना चाहिए और लोग विश्वास रखेंगे। जिन लोगों ने 2014 में नरेंद्र मेहता को जिता के भेजा, उन्हीं लोगों ने 2019 में लोग घर पे बिठाया ना नरेंद्र मेहता को। आज वापिस उनको, उनके घमंड को, उनके भ्रष्टाचार करने की प्रक्रिया जो है उसको रोकने का वक्त आ गया और प्रताप सरनाईक अभी मैदान में उतरा है। और निश्चित रूप से मुझे पता है कि यही जनता जो मीरा भाईंदर शहर की है वो प्रताप सरनाईक के ऊपर विश्वास रखेगी और फिर एक बार शिवसेना को, और यह हमारी शिवसेना जो नरेंद्र मोदी जी के विचारों पे चलती है, ये शिवसेना को 50 का जो हमारा नारा है, 50 पार का, उसके ऊपर विश्वास रखते हुए वोट करेंगे। और इस बार हमारा शिवसेना प्रमुख आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का जो सपना था मीरा भाईंदर महानगर पालिका में भगवा फड़काने का, वो सपना साकार करने का भी वक्त आ गया और लोग हमारे ऊपर विश्वास रखेंगे। मीरा भाईंदर शहर में बहुत सारी योजनाएं जो है राज्य शासन के माध्यम से आती रहती थी। अच्छा शहर और सुंदर शहर होना चाहिए, प्रताप सरनाईक के सपनों का शहर, जनता के सपनों का शहर होना चाहिए, इसलिए क्लस्टर की योजना है। मगर उस क्लस्टर की योजना की वजह से कुछ लोगों को तकलीफ भी हो गई है। मैंने उसके ऊपर उपाय योजना की। मैंने कहा कि अगर 5 बिल्डिंगों का एक साथ में अगर क्लस्टर का प्रोजेक्ट आता है तो मिनी क्लस्टर उसका नाम दिया जाए, ताकि 2500 मीटर में अच्छा सोसाइटी बन सके। तो उसके लिए भी राज्य शासन ने मंजूरी दे दी। एकनाथ शिंदे साहब ने GR निकाला 12 दिसंबर को। हमारे पुरानी और जर्जर इमारतें जो है 80 के दशक में, 70 के दशक में हुए हैं, जो शिरडी नगर है, हमारा नवघर है, हमारा गोड़देव है, हमारे भाईंदर पश्चिम के कुछ इलाके हैं, उस जगह पे ये जो पुरानी इमारतें हैं जर्जर हो गई है। लोग इस जर्जर इमारतों में अपने दुख से रह रहे हैं, ताकि कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है और उनका अपघात हो सकता है। तो उन इमारतों के लिए मैंने दूसरा GR निकाला और उस GR के माध्यम से अगर उनको ओपन स्पेस और जो रोड का एरिया है उसके ऊपर बेनिफिट मिल जाएगा, ताकि वो डेवलपमेंट कर सके और सभी लोगों को वहाँ पे घर मिल सके। तो ये दोनों GR ये एकनाथ शिंदे साहब नगर विकास मंत्री के तौर पे उन्होंने निकाला है और मान्यता दे दी है। अगले महीने से वो भी काम चालू हो जाएगा। और मैंने उसके ऊपर दूसरा भी ये निर्णय लिया
कि सोसाइटी का डीम कन्वेंस के लिए बहुत खर्चा जाता है। तो मैंने यही कहा कि डीम कन्वेंस की जितना भी प्रक्रिया करनी हो तो हमारे कार्यालय से करे, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको करके दे दूंगा। पहले तो मैं सिर्फ विधायक था, फिर भी इतने काम किए, अभी तो राज्य का मंत्री हूँ, मंत्री के नाते और भी मैं अच्छा काम इस मीरा भाईंदर शहर के लिए करना चाहता हूँ। सर क्या डीम कन्वेंस के लिए डायरेक्ट आपके ऑफिस में संपर्क कर सकती है मेरे जनता? ऑफिस में मैंने ऑलरेडी एक टीम बना के रखी है जिसमें करीबन 6 से 7 एडवोकेट लोग हैं, आर्किटेक्ट है, आरसीसी कंसल्टेंट है, उनके माध्यम से डीम कन्वेंस की प्रक्रिया भी होगी। और किसी की बिल्डिंग जर्जर हो गई और उसको अगर कॉर्पोरेशन प्लान सैंक्शन नहीं होता है, उनको सीसी नहीं मिलती है, तो उसके ऊपर भी हमारी जो टीम है उनको मार्गदर्शन करेगी ताकि जल्दी से जल्दी वो बिल्डिंग का प्लान सैंक्शन हो जाए।